चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कहां तक का लास्ट लेक्चर आपका हो गया था? बताइए, लास्ट लेक्चर जो है कहां तक हो गया था? लास्ट लेक्चर जो है हमने क्रॉप सीजन्स एंड इंडियन एग्रीकल्चर को हमने डिस्कस किया। बताइए किसी का कोई डाउट हो उसमें? बताइए किसी का कोई डाउट हो तो आज जो है बेसिक वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का लास्ट टॉपिक जो है, इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि आपका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप है। ठीक है, मृदा नमी संबंध को हम यहां पर जो है डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें भी आपका ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड के बीच रिलेशनशिप आपसे पूछा जाता है। मैं अगेन एंड अगेन बार बार आपको रिपीट करता हूं कि ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको डेल्टा की यूनिट देखनी है। या डेल्टा अगर आपसे पूछा गया है तो किस यूनिट में आपसे पूछा गया है, इसके बिहाफ पर आपको जो है सबसे पहले अगर एमएम में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो रिलेशनशिप आपका कौन सा हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डी हो जाएगा। अगर आपको मीटर में दिया गया है तो डेल इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट करा रहा हूं क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही गलती होती है। ठीक है, आपको लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है और आप ऐसे क्वेश्चन को पहले प्रिपेयर भी करके नहीं जाते। ठीक है, आपको लगता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और गलतियां आपकी अक्सर ये होती है, तो इसलिए वो क्वेश्चन जो है आप गलत होने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर ड्यूटी, सर्टेन टाइप्स ऑफ जो है हमने यहां पर ड्यूटी की बात करी, तो ड्यूटी में आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ड्यूटी की बात करते हैं। डिफरेंट प्लेसेस पर फ्लो ड्यूटी की आपको बात करता है, तो आपको उनके बीच रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस क्वांटिटी क्या होती है, लेटरल क्वांटिटी क्या होती है, आउटलेट फैक्टर क्या होता है, या आपका नेट क्वांटिटी क्या होती है, और इनके बीच कैसे रिलेशन होता है, और ड्यूटी पर लॉसेस ऑफ वाटर का क्या इंपैक्ट होता है। तो जब लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो ड्यूटी जो है वो क्या होती है? ड्यूटी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज। लॉसेस जो है जब इंक्रीज होते हैं तो ड्यूटी जो है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यानी आप कह सकते हैं लॉसेस ऑफ द वाटर, कन्वेंस लॉसेस की वजह से ड्यूटी, अगर हम मेन कैनाल से किधर की तरफ जाएं, मेन कैनाल से फील्ड की तरफ जाएं, तो वहां पर ड्यूटी जो है आपकी क्या होती है? इंक्रीज। ड्यूटी ऑफ द चैनल जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्यूटी की कल हमने बात करी। ऑलरेडी ये पॉइंट जो है आपका कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा जो है हमने यहां पर जो है कमांड एरिया से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे कि ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, अनकल्टिवेबल कमांड एरिया क्या होता है, या आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, या आपका एरिया अंडर क्रॉप क्या होता है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, क्रॉप रेशियो क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स को हमने जो है डिस्कस कर लिया था और इनमें अगर किसी का कोई डाउट हो तो भी आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई जो है डाउट हो, जो भी आपके कमांड एरिया है, तो इनमें कोई डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। और वारबंदी सिस्टम क्या होता है, या ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर क्या होता है, तो ये सारी डेफिनेशंस को हम जो है, क्योंकि आगे सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप और जो भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये सारी डेफिनेशन पूरे इरिगेशन में यही जो है आपके पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं ये आगे यूज होंगे। तो इन टर्म्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज आगे है, तो इसलिए आपको जो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप जो है पूरे इरिगेशन इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और अगर आपने जो है जेई का पेपर आपने देखा हो, उठाकर देख लेना, लगभग 50 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 98 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, और इसलिए मैं बहुत आसानी से, बहुत जो है बहुत धीरे धीरे आप लोगों को ये टॉपिक कवर करा रहा हूं। ठीक है, चलिए, नहीं तो अदरवाइज जो है अभी तक ये जो है सॉइल मॉइस्चर भी मैं कंप्लीट करा चुका होता। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटी जो है ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। क्रॉप सीजन्स एंड इंडियन एग्रीकल्चर, तो क्रॉप सीजन में इंपॉर्टेंट क्रॉप सीजन्स की मैं कल वाला रिवाइज कराता हूं, फिर जो है इरिगेशन एफिशिएंसीज के टॉपिक को, इरिगेशन एफिशिएंसी का टॉपिक जो है आज हम कंप्लीट करेंगे, और उसके ऊपर जो है कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। क्रॉप सीजन, अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर में
इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर जो है हमारी इकोनॉमी है, तो यहां पर क्रॉप सीजन्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने क्रॉप सीजन्स में जो है हम इंडियन एग्रीकल्चर को या इंडियन क्रॉप्स को कितने क्रॉप सीजन्स में डिवाइड करते हैं? तो बेसिकली 3 क्रॉप सीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक आपकी जो है खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप और जो है आपकी जायद की क्रॉप होती है। खरीफ क्रॉप की अगर सोइंग पीरियड, अगर हम बुआई का समय की बात करते हैं तो किसके 1 अप्रैल के आसपास होता है, और अगर इसका हार्वेस्टिंग टाइम की बात करते हैं तो कटाई का समय जो है वो कब होता है? 30 सितंबर होता है। ठीक है, और इसकी जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, क्योंकि ये आपका मानसून पीरियड में मोस्टली समय इसका होता है, इसलिए इनको मानसून क्रॉप्स बोला जाता है। इस सीजन में जो भी क्रॉप्स उगाई जाती है, या तो इनको खरीफ क्रॉप बोला जाता है, खरीफ क्रॉप ना बोलकर जो है आप इसको मानसून क्रॉप भी बोल सकते हैं। अगर मानसून क्रॉप आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप इनको क्या बोल सकते हैं? समर क्रॉप भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फसलें मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया कि खरीफ प्रोनाउंस होता गरीब से है, गरीब खाता चावल है, और चावल होता आपकी समर की वेकेशन में, और समर जो है तो समर की वेकेशन में चावल होता है, तो इसलिए इसको मानसून क्रॉप भी बोला जाता है। तो इसके अलावा जो है गरीब पहनता कॉटन है, और जो है बेचता ग्राउंडनट यानी मूंगफली है। तो ये और खाता क्या है? ज्वार बाजरा, जिसको आप क्या बोलते हैं, या चारी भी आप उसमें बोल सकते हैं। चारी भी जो है आपका ये क्या होती है? मिलेट्स, जो भी आपके मोटे अनाज होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? मिलेट्स में आ जाएंगे। और मिलेट्स जो है वो किसकी? मिलेट्स जो है वो किसकी? वो मिलेट्स जो है वो आपकी खरीफ क्रॉप की इंपॉर्टेंट फसल होती है। इसके अलावा खरीफ क्रॉप की इंपॉर्टेंट फसल जो है वो शुगर केन होती है, या आपकी पल्सेस दालें जो है वो क्या होती है? तो जो पीली दालें हैं वो आपकी किसकी? पल्सेस जो है वो किसकी क्रॉप होती है? वो आपकी सारी खरीफ क्रॉप होती है। इसके विपरीत अगर हम जो है राबी क्रॉप की बात करते हैं तो अमीरों की फसल, इसको ट्रिक है, अमीरों की फसल। तो अमीर क्या खाते भाई? दिन और रात रोटी खाते। रोटी होती किससे? मल्टीग्रेन्स खाते, मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा में आपका क्या आ जाएगा? बार्ले, जौ भी आ जाएगा, गेहूं आ गया, जौ आ गया, और जो है लिंसिड अलसी जिसको बोला जाता है, सरसों जो है जिसको मस्टर्ड बोला जाता है। इसके अलावा जो है पोटेटो, टमाटर, मटर, ये जो है आपकी सारी की सारी जो है वो किसकी क्रॉप्स हो जाएंगी? ये सारी की सारी जो है आपकी किसकी? राबी क्रॉप। कब जो है इसको सो किया जाता है, यानी बुआई का समय इसका कब होता है? तो अगर इसके बुआई के समय की हम बात करते हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर जो है 31 मार्च तक जो है इसका जो है आपका कंप्लीट क्रॉप पीरियड होता है। तो पहला वाला जो है आपका सोइंग पीरियड, और आखिरी वाला जो है वो क्या होता है? हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। इसके अलावा जो शॉर्ट सीजन का पीरियड होता है उसको क्या, शॉर्ट सीजन का जो शॉर्ट पीरियड का जो सीजन होता है उसको जायद सीजन बोला जाता है। और उस जायद सीजन में जो है मार्च से जुलाई तक जो भी उस समय पर जो है क्रॉप्स होती है, और उन क्रॉप्स में मेनली आपकी वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं, जो कि आप कुकुम्बर जो है, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब जो है किसकी क्रॉप्स होती है? इनको जायद क्रॉप्स बोला जाता है। इसके अलावा हमने अलग अलग प्रकार से जो है क्रॉप्स को हमने क्या किया? हमने क्लासिफाई किया। तो जो है कैश क्रॉप्स में हमने क्लासिफाई किया। तो कैश क्रॉप्स क्या होती है? वो क्रॉप्स जिनको जो है मार्केट, एक तो सबसे पहले अगर हम फूड क्रॉप्स की बात करें तो फूड क्रॉप्स क्या होती है? वो क्रॉप्स जिनको फार्मर अपने कंज्यूम के लिए, पहले अपने कंज्यूम के लिए उसको क्या करता है? ग्रो करता है। तो ऐसी क्रॉप्स जो है वो आपकी क्या कहलाती है? फूड क्रॉप्स। जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? जितनी भी अनाजी फसलें हैं वो सारी की सारी अनाजी फसलें किस में आ जाएंगी? अनाजी फसलें जो है आपकी किस में आती हैं? वो सारी की सारी फूड क्रॉप्स में आती है। इसके अलावा कैश क्रॉप्स कौन सी होती है? तो कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनको फार्मर जो है डायरेक्टली मार्केट में बेचता है और उससे पैसा अर्न करता है। ऐसी क्रॉप्स को क्या बोला जाता है? कैश क्रॉप्स। और जो भी आपका इसमें अगर एग्जांपल देखें तो आपका टी, कॉफी, कॉटन, शुगर केन, ये जो है जूट, ये सारी की सारी आपकी कैसी क्रॉप्स है? ये जो है आपकी क्या होती है? कैश क्रॉप्स इनको बोला जाता है। ठीक है, अगर हम जो है इसके अलावा हम जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती है? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या होती है? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो कि आप जो है किसी, या तो आप ऑर्नामेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सजावट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है फ्लावर्स की प्लांटिंग होगी, या जो है सर्टेन वैरायटी के जो आपके फ्रूट्स होंगे, तो फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए,
ऑर्नामेंटल जो है आपके प्लांट्स हो गए, ये सारी की सारी किस्में आती है, इनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर इनको लाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है? प्लांटेशन क्रॉप्स वो होती है जिनको बहुत बड़ा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है और उनमें जो है लेबर बहुत अधिक रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी क्रॉप्स को क्या बोला जाता है? प्लांटेशन क्रॉप। टी और कॉफी जो है वो किसके अंदर आती है? वो प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आती है। इसके अलावा हमने यहां पर जो है वेरियस सब्सिडेंस फार्मिंग क्या होती है भाई बताइए? सब्सिडेंस फार्मिंग क्या होती है? अगर हिंदी में उसको देखें तो आत्मनिर्भर खेती। सब्सिडेंस फार्मिंग का मतलब है जो खेती सिर्फ अपने कंज्यूम के लिए की जाती है, ना कि आपका बेचने के लिए, उसको सब्सिडेंस फार्मिंग बोला जाता है। जिन फार्मर के पास बहुत कम छोटा लैंड है तो उनकी फार्मिंग कैसी होगी? सब्सिडेंस फार्मिंग होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? जहां पर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स को छोड़कर आप जो है ऑर्गेनिक आप जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आपके क्या आ जाएंगे? आपके जो है ग्रीन मैन्योर आ जाएंगे, यानी जो हरित खाद है वो हरित खाद आ जाएगी। इसके अलावा काउडंग की जो खादें हैं वो आ जाएंगी, या नीम बेस्ड आपके पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे। तो ये जो है आपकी कौन सी, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको बोला जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं मिक्स्ड फार्मिंग, बताओ मिक्स्ड फार्मिंग, एक आपकी मिक्स्ड क्रॉप होती है और एक आपकी मिक्स्ड फार्मिंग होती है, दोनों में बेसिक अंतर है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या है? एक ही खेत में अगर आप जो है दो या दो से अधिक फसल बोते हैं, इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है जो आप अपना एग्रीकल्चर लैंड आप खेती के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वही लैंड आप जो है किसके लिए? अपने पशुओं को चारा के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पर लाइव स्टॉक का भी आप ध्यान देखते हैं और जहां पर आप खेती का भी ध्यान देते हैं, अगर दोनों एक ही जगह पर आप खेती और पशुपालन दोनों एक ही जगह पर हो रहा है, इसी को मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है। इसके अलावा सर्टेन डेफिनेशंस को हमने यहां पर डिस्कस किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। फूड क्रॉप्स क्या होती है? ये सारी फूड क्रॉप्स हैं। वेजिटेबल्स भी अंडर फूड क्रॉप्स आ जाएंगी, पल्सेस भी अंडर फूड क्रॉप्स आ जाएंगी। क्लियर है? और कैश क्रॉप्स, ये सारी जो है आपकी कैश क्रॉप्स हो गई। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है ये सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गई। कॉमर्शियल क्रॉप्स जो है, यानी आप कैश क्रॉप्स भी आप कॉमर्शियल क्रॉप्स में आप रख सकते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी है? दीज आर द इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। और इसके अलावा अगर हम सब्सिडेंस फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमने कल जो है मल्टी मिक्स्ड फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? क्रॉप रोटेशन। अगर सॉइल की फर्टिलिटी को आपको वापस लाना है उसके लिए क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पर्टिकुलर जो आपका इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है, उसके बाद आपका लेगुमस क्रॉप्स को आपको बोना चाहिए। फलियों वाले जो है वृक्ष को, फलियों वाले जो आपकी क्रॉप फसलें हैं उनको बोना चाहिए, क्योंकि फलियों वाले जो फसल है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करते हैं। ठीक है? तो कैसे इनहेंस करते हैं वो आगे जो है चले। फैलो लैंड क्या होता है भाई? फैलो लैंड क्या होता है इसको हमने कल डिस्कस कर दिया कि अगर एक पर्टिकुलर लैंड को एक सीजन या एक से अधिक सीजन के लिए हम नहीं उसके ऊपर खेती करते हैं ताकि उसकी जो है फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है? आपका फैलो लैंड बोला जाता है। ठीक है? चले भाई, अब हम जो है यहां पर ये सारे पॉइंट्स आपके हो चुके थे। अब नए टॉपिक में हम आ रहे हैं, दैट इज इरिगेशन एफिशिएंसी। तो आपका टॉपिक अब होगा, तो टॉपिक के हेडिंग आप डालेंगे इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी, सिंचाई दक्षता की हम यहां पर बात करेंगे, सिंचाई दक्षता की बात करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बेसिक टर्म्स में आपको डिफाइन करना है। तो किसी भी कार्य में अगर हम जो है एफिशिएंसी, जिसको आप डिनोट करते हैं नीटा से, तो एफिशिएंसी को कैसे डिनोट किया जाए, एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये बेसिक टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है। मैं यहां पर इरिगेशन एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इन जनरल टर्म्स में एफिशिएंसी पूछ रहा हूं। हाउ वी डिफाइन द एफिशिएंसी, दक्षता को कैसे परिभाषित किया जाता है। चलो आपको एग्जांपल में याद, आपको एग्जांपल में रखकर जो है इसको समझते हैं कि मान लीजिए एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है? टोटल रात दिन मिलाकर। और उसमें मान लीजिए आपने जो है पढ़ने के लिए कितने घंटे रखे? 10 घंटे रखे। कितना है पढ़ने के लिए? कितना घंटा है? 10 घंटा आपने रखा।
और आप डेली जो है 10 घंटे ना पढ़कर जो है आप सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो बताओ आपकी एफिशिएंसी, एवरेज एफिशिएंसी क्या होगी? कि आपने टारगेट रखा है मुझे 10 घंटे पढ़ना है, परंतु आप पढ़ रहे हैं 5 घंटे, तो बताओ आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी क्या हो गई? आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी क्या हो गई? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, निपेंद्र कह रहे हैं इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट, इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट। अब देखो आपने टारगेट रखा, ये आपका क्या है? टारगेट इज योर इनपुट। टारगेट क्या है? योर इनपुट। जो टारगेट आपने रखा दैट इज योर इनपुट। टारगेट कितना है आपका? 10 घंटे का टारगेट है। तो यानी टारगेट, देखो आपका टारगेट क्या है? टारगेट का मतलब है आपने अपने दिमाग से जो है सोचा, इनपुट रखा कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ रहा है, और अल्टीमेटली पढ़ कितने रहे? कार्य कितना कर रहे हैं? तो वो आपका क्या आउटपुट है। तो कार्य कितना कर रहे हैं आप? यानी जो कार्य का मतलब है कि पढ़ कितना रहे हैं, तो पढ़ सिर्फ जो है आप 5 घंटे रहे हैं। तो क्या यहां पर एफिशिएंसी हमेशा, किसी भी कार्य की एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है, और जो भी चीज 100% से कम होती है, यानी इसका मतलब है न्यूमिनेटर में जो है अंश की अगर हम बात करते हैं तो अंश में छोटी वैल्यू आएगी और हर में जो है वो क्या होगी? बड़ी वैल्यू आएगी। तो यानी इसका मतलब है यहां पर देखिए इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? 5 घंटा है। तो यानी इसका मतलब है ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर जो है आउटपुट आ जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? नीचे इनपुट आ जाएगा। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। और अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपकी एफिशिएंसी ऑफ जो है, आपकी एफिशिएंसी ऑफ योर स्टडी की अगर हम बात करते हैं, आपकी स्टडी की एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5/10 गुणा जो है यहां पर 100। तो यानी यहां से देखेंगे तो ये आपका 5 दूना 100, और ये आपका कितना? 50% आपकी एफिशिएंसी। यानी सिर्फ और सिर्फ जो आपने टारगेट रखा है उसका 50% ही आप यहां पर क्या कर रहे हैं? अचीव कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमको जो है इरिगेशन एफिशिएंसी को देखना है। इरिगेशन एफिशिएंसी का मतलब है, सिंचाई दक्षता का मतलब है कितना पानी आप लगा रहे हैं और कितना पानी जो है आपका यूज हो रहा है, उसके बीच जो आपकी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी, उसको क्या बोला जाएगा? आपका इरिगेशन एफिशिएंसी। क्योंकि आपका पानी जो है आप कहां कहां से लेकर जाते हैं भाई? बताइए। पानी आप सोर्स से लेकर जो है आप कहां पर लेकर जाते हैं? फील्ड में लेकर जाते हैं। फिर फील्ड में वो कहां, फील्ड से वो कहां जाता है? रूट जोन में जाता है। फिर रूट जोन में कहां जाता है? वो प्लांट रूट से होकर जो है प्लांट में उसके यूटिलाइजेशन के लिए जाता है। तो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग एफिशिएंसी होगी। तो आप सिंगल इरिगेशन एफिशिएंसी की बात नहीं कर सकते। तो यहां पर हमको एफिशिएंसीज की बात यहां पर करनी है। तो यहां पर डिफरेंट इरिगेशन एफिशिएंसीज एट डिफरेंट प्लेसेस पर होती है। तो डिफरेंट प्लेसेस, अगर हम फील्ड और चैनल की बात करें, फील्ड और जो है आपका रूट जोन की बात करें, या हम स्टोरेज की बात करें, या हम जो है पूरे फील्ड में कितना यूनिफॉर्मली जो है डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेट हो रहा है, इसके बेसिस पर देखें तो आपकी डिफरेंट प्रकार की यहां पर क्या होती है? इरिगेशन एफिशिएंसीज होती है। बताइए, आप बता सकते हैं कौन कौन सी इरिगेशन एफिशिएंसीज को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं? आपको बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। इसको यूज करते हुए सारी इरिगेशन एफिशिएंसी इसको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि इरिगेशन एफिशिएंसी से 100% एक क्वेश्चन आपका पूछा, एक ने एक से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाना है। एक तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आपको दिमाग यहां पर रखना है, और जिस तरीके से, बस मेरी बातों का आप ध्यान रखना, बस ये फंडामेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100 आपका एफिशिएंसी होता है। ठीक है, कौन कौन सी एफिशिएंसीज होती है भाई? कौन कौन सी एफिशिएंसीज हम यहां पर बात करेंगे? बताइए, कौन कौन सी एफिशिएंसीज का हम यहां पर बात करेंगे? मैं शॉर्ट टर्म में लिखता हूं, आगे जो है। तो सबसे पहली एफिशिएंसी जो है, सबसे पहली एफिशिएंसी कौन सी? बताइए भाई, सबसे पहली एफिशिएंसी कौन सी? आप पहले पानी कहां से कहां तक लेकर जाओगे? आप चैनल से पानी कन्वे करके कहां पर लेकर जाओगे? फील्ड में। चैनल से कन्वे करके पानी आप कहां पर लेकर जाओगे? फील्ड में। चैनल में अगर आपने मुहाने से, चैनल के मुहाने में अगर वॉल्यूम,
इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर चैनल के मुहाने से मान लीजिए 1000 लीटर पानी आपने दिया, क्या 1000 का 1000 लीटर पानी फील्ड में पहुंच पाएगा? 1000 से जस्ट कम, क्योंकि वहां पर कन्वेंस लॉसेस होंगे, कन्वेंस लॉसेस होंगे, सीपेज लॉसेस होंगे, इवेपोरेशन लॉसेस होंगे, तो क्या 1000 का 1000 लीटर पानी जो है जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इस एफिशिएंसी को क्या बोला जाता है? जो वाटर जो है चैनल से कन्वे होकर जो है कहां पर पहुंचता है? फील्ड में पहुंचता है। इस पर्टिकुलर एफिशिएंसी को वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी बोला जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ एफिशिएंसी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। बिल्कुल, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। अब देखिए भाई, सेकंड जो है, अब पानी कहां पहुंच गया आपका? फील्ड के ऊपर। क्या फील्ड के ऊपर पानी लगाना आपका टारगेट है? बताइए, क्या फील्ड के ऊपर पानी लगाना आपका टारगेट है? नहीं है। आपका टारगेट है कि वो पानी जो है रूट जोन में जाकर स्टोर होना चाहिए। तो यानी किस किस के बीच? कितना पानी आपने फील्ड के ऊपर लगाया और कितना पानी आपका रूट जोन में जा रहा है, तो इसके बीच की एफिशिएंसी को यहां पर वाटर क्या हो रहा है? वाटर जो आपने अप्लाई किया है उसमें से कितना यूटिलाइज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलेंगे। तो सेकंड जो है, सेकंड क्या होगा? सेकंड इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। सेकंड जो है वो क्या होगी? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। पॉइंट क्लियर? चले, अब यहां पर जो है आपने क्या किया कि जितना पानी रूट जोन में गया, अब वॉल्यूम से याद कर लेते हैं। कितना पानी दिया था आपने चैनल में? 1000 लीटर पानी दिया था। चैनल से कितना पानी दिया था? 1000 लीटर। मान लीजिए फील्ड में पहुंचा वो 800 लीटर। कितना लीटर पहुंचा? 800 लीटर। तो यानी 200 लीटर का क्या हो गया? लॉसेस। और इस 200 लीटर का लॉसेस परिवहन होते हुए, कन्वे होते हुए पानी का लॉस हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वेंस लॉसेस बोलेंगे। अब 800 लीटर पानी कहां पहुंचा आपका? 800 लीटर पानी आपका खेत में पहुंचा। क्या 800 का 800 लीटर पानी जो है वो रूट जोन में स्टोर होगा? वहां पर इनफिल्ट्रेशन लॉसेस होंगे, जाकर ग्राउंड वाटर टेबल से मिलेगा। किसकी वजह से? ग्रेविटी की हेल्प से। और कुछ पानी सरफेस के ऊपर है तो इवेपोरेट हो जाएगा। क्या 800 का 800 लीटर पानी जो है रूट जोन में? नहीं। तो रूट जोन में कितना? मान लीजिए आपका 600 लीटर पानी जो है रूट जोन में क्या हुआ? रूट जोन में स्टोर हुआ। तो ये 200 लीटर पानी कहां चला गया? 200 लीटर पानी जो है आपके फार्म लॉसेस में। और ये फार्म लॉसेस क्या हो सकते हैं आपके? ये फार्म लॉसेस जो है आपके क्या हो सकते हैं? फार्म लॉसेस जो है ये क्या होंगे? आपके इवेपोरेशन या आपके इनफिल्ट्रेशन लॉसेस होंगे। अब कितना? 600 लीटर पानी रूट जोन में गया। क्या वो 600 का 600 लीटर पानी जो है वो प्लांट यूज करेगा? नहीं। उस 600 का कुछ पानी, क्योंकि वहां पर कुछ पानी आपका सॉइल मॉइस्चर में रह जाएगा, तो क्या उस सॉइल मॉइस्चर में जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आगे हम सॉइल मॉइस्चर की बात करेंगे, उसमें से जो है कुछ जो है सॉइल सरफेस के ऊपर वाटर आपका क्या होगा? जो है एब्जॉर्ब होगा। तो वो जो है आपका जो अवशोषित पानी है, क्या वो प्लांट रूट उसको यूज कर पाएगा? सिर्फ फील्ड कैपेसिटी के पानी, फील्ड कैपेसिटी में भी कौन सा? कैपिलरी वाटर को वो यूटिलाइज कर पाता है। यानी 600 लीटर का पानी जो है स्टोर हुआ, उसमें से मान लीजिए आपका जो है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर मान लेते हैं आपका 100 लीटर पानी है। तो बताओ बेनिफिशियल यूज के लिए कितना पानी यूज हुआ? 500 लीटर। तो बेनिफिशियल यूज और कितना पानी आपने फील्ड के ऊपर लगाया, इसको कितना पानी, कितना प्रतिशत पानी जो है वो यूटिलाइज कर रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? वाटर यूज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज बोला जाता है। और चौथी एफिशिएंसी यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जब आप खेती स्टार्ट करना चाह रहे थे, मान लीजिए सीजन स्टार्ट हो गया, अब आपका जो है अभी ये आपका फरवरी का महीना आने जो है, कल से आपका फरवरी का महीना आने वाला है। अब मान लीजिए कि आपका अप्रैल में, मार्च में जो आपकी गेहूं की कटाई होगी, मार्च में जो आपकी गेहूं की कटाई होगी, मार्च के बाद जो है वो कौन सा सीजन होगा भाई? आपका खरीफ का सीजन होगा। अब मार्च में ही आप प्रेडिक्शन स्टार्ट होंगे, इस बार मौसम ऐसा ऐसा रहेगा, तो हमारे खेत में जो है अगर हमको अच्छी जो है राइस की क्रॉप को ग्रो करना है तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर मुझे चाहिए ही चाहिए होगा। और वो डिजाइन जो है, जो आप इरिगेशन से पहले सोचते हो कि कितना पानी आपको इरिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगा,
और जब आप एक्चुअल में देखते हैं तो एक्चुअल जो इरिगेशन का वाटर है वो जो आपने सोचा है उससे कम यूटिलाइज होता है। तो वो जो आपका क्या है, वो जो एफिशिएंसी होगी, जितना आपने सोचा और जितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को आप वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी आप बोलते हैं। और पांचवी एफिशिएंसी जो है कि जब आप पूरे खेत में पानी लगाओगे तो कितने डेप्थ में आपका यूनिफॉर्मली पानी जो है पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई, कितने डेप्थ में वाटर यूनिफॉर्मली पूरे खेत के ऊपर पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बोलेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को इसको एक और नाम से भी इसको यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। इसी को यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। अब इनको हम वन बाय वन जो है यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बताओ यहां तक कोई समस्या है? अब मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अब इसी को मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आप डेफिनेशन इसकी खुद बनाओगे। चाहे आपका वाटर यूज वॉल्यूम में दिया हो या वाटर यूज डेप्थ में दिया हो, वाटर यूज आपका जो है डिस्चार्ज में दिया हो, तो आपको जो है चाहे डिस्चार्ज में दिया हो, वॉल्यूम में दिया हो, डेप्थ में दिया हो, तो आपको जो है उस हिसाब से वहां पर क्या है, अपनी डेफिनेशन को बनाना है। ठीक है, बताइए भाई। हाँ बिल्कुल, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। और इसी को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को अगर हम इसको जो है डेसिमल फॉर्म में रखेंगे तो इसी को यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ना देकर आपको यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट भी पूछेगा, तो इसका मतलब है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी पूछा गया है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए अब वन बाय वन जो है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो कितनी एफिशिएंसी है भाई, यहां पर देखिए कितनी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ वाटर आउटपुट टू द वाटर इनपुट। क्या है? वाटर आउटपुट टू द वाटर इनपुट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और ये पॉइंट मैंने आपको कहां पर समझाया बताइए भाई। अब मुझे बताइए, मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता हूं। ये पॉइंट मैंने आपको कहां पर समझाया था? एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉसेस। बताइए, ये पॉइंट मैंने कहीं पर तो समझाया है आपको, और अगर समझाया है तो कहां पर समझाया मुझे याद नहीं है। बताइए, मैं भूल गया कि कहां पर समझाया। अब आप मुझे याद दिलाओ कि मैंने ये पॉइंट आपको कहां पर समझाया, तो मुझे भी याद आ जाएगा कि मैंने कहां पर समझाया, कौन से चैप्टर में समझाया, और कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैंने ये पॉइंट आपको समझाया था। ड्यूटी से पहले भी मैंने समझाया है, ड्यूटी से पहले भी मैंने समझाया है। ड्यूटी से पहले इंपॉर्टेंट, जब आप वो पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिस ही यही बेसिस ही उसका यही जो है आपका रिलेशन है। तो बताइए, यही उसका बेसिस है। जब मैंने वो टॉपिक स्टार्ट किया तो बताओ, ड्यूटी डेल्टा से भी पहले, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉसेस। बताओ कहां पर जो है ये समझा हमने, जल्दी से बताएं भाई। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपका फ्री फ्लडिंग मेथड है, बॉर्डर फ्लडिंग मेथड है, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? फ्री फ्लडिंग मेथड है, बॉर्डर फ्लडिंग मेथड है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? वाटर लॉगिंग में भी नहीं, बिल्कुल इरिगेशन टेक्निक्स में हमने समझा। मैंने क्या बोला कि आपका जो है एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मेथड जो है वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि लॉसेस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। आपकी पहली जो हमने इरिगेशन टेक्निक जो हमने समझी थी, इरिगेशन विधि जो हमने समझी, सिंचाई विधि हमने समझी थी, वो सिंचाई विधि कौन सी थी पहली? बताओ, सबसे पहले हमने क्या समझा था? सिंचाई टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो हमने पहले फ्री फ्लडिंग मेथड को समझा था, लास्ट हमने क्या है, ड्रिप इरिगेशन को। तो ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी सभी जितने भी आपकी टेक्निक्स, इरिगेशन टेक्निक्स है, उनसे सबसे ज्यादा होती है, आपका मोर देन 90%। क्यों? क्योंकि वाटर के लॉसेस उसमें क्या है, कम है। तो वो जो है बेसिस था जब भी हम कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, इरिगेशन टेक्निक को डिस्कस कर रहे थे। इसलिए ये पॉइंट जो है मैं वहां पर आपको, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आपका क्या है, लॉसेस। जितने ज्यादा लॉसेस होंगे उतनी कम जो है एफिशिएंसी होगी। अब ये लॉसेस कैन बी आपका फार्म लॉसेस हो सकते हैं, दिस कैन बी आपका जो है
फार्म लॉसेस के अलावा कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं? ये कन्वेंस लॉसेस भी हो सकते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉसेस, ये जो हानियां है। तो इसी के ऊपर जो है इरिगेशन एफिशिएंसी जो है सबसे पहली कौन सी होती है? वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, जल परिवहन दक्षता, इसको हम नीटा सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी आपकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, इसको हम नीटा ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी आपकी जो है एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, जल के ये देखो, ये अनुप्रयोग दक्षता है और ये उपयोग दक्षता है, तो इसको क्या बोला जाता है? वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। और चौथी जो है आपका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, जल संग्रहण दक्षता, तो नीटा एस इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, इसको हम नीटा डी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना, इस नीटा डी को एक और नाम से अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूं, इसी को यूनिफॉर्मिटी कॉफिशिएंट भी इसको बोला जाता है। यूनिफॉर्मिटी कॉफिशिएंट भी इसको बोला जाता है। ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब इसको हम डिटेल में एक बार जो है डायग्राम के माध्यम से इनकी डेफिनेशंस को यहां पर समझते हुए चलते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस को यहां पर जो है समझते हुए चलते हैं। चले भाई, तो सबसे पहले जो है हमको यहां पर कौन से वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी नीटा सी को हमको डिफाइन करना है। फिर हमको जो है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को डिफाइन करना है। ठीक है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी जो है ये किस किस के बीच की एफिशिएंसी है? दिस इज द एफिशिएंसी बिटवीन द चैनल एंड फील्ड। ये किस किस के बीच की? चैनल, यानी जो आपकी नहर है, चैनल एंड फील्ड के बीच की एफिशिएंसी है। ये किसके? चैनल एंड फील्ड के बीच की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो चैनल एंड फील्ड का मतलब है कि ये मान लीजिए आपका एक चैनल है और इस चैनल से ये मान लीजिए कोई आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब डिस्ट्रीब्यूटरी से आप क्या कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर चैनल में आप क्या कर रहे हैं? यहां पर किसी अमाउंट का आप डिस्चार्ज यहां पर आप दे रहे हैं। मान लीजिए आपका वाटर गिवन टू द चैनल, तो अगर मान लीजिए आप WC जो है, ये वाटर जो है वो चैनल में आप प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये चैनल, ये आपका यहां पर क्या है? ये फील्ड है। ये मान लीजिए आपका फील्ड है, ये मान लीजिए आपका फील्ड है, जिस फील्ड में आप जो है क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं। और इसमें आते आते जो है यहां पर पानी जो है वो कितना, मान लीजिए वाटर गिवन इनटू द फील्ड आपका जो है, ये आपका वाटर गिवन इनटू द फील्ड आपका जो है ये WF है। यहां पर एग्जांपल से लेकर चलते हैं। अब वॉल्यूम लेकर चलें या डिस्चार्ज, देखो इसको डिस्चार्ज में भी बोल सकते हैं आप वॉल्यूम, कि यहां से मान लीजिए कितना वॉल्यूम वाटर आपने दिया, तो आपने जो है मान लीजिए यहां पर जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन टू द चैनल जो है, यहां पर इसके हेड पर हमने कितना पानी दिया था? मान लीजिए 1000 लीटर का पानी हमने दिया, 1000 लीटर का पानी हमने दिया, और फील्ड में ये पहुंचा, तो वाटर जो है वो फील्ड में वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपका फील्ड में गया, वो मान लीजिए आपका कितना? 800 लीटर पानी गया। अब यहां से अगर मुझे तो यहां पर देखिए, तो इसके बीच जो है जब वाटर यहां से यहां तक गया, तो यहां पर कौन से लॉसेस हुए होंगे भाई? बताइए, यहां पर कौन से लॉसेस हुए होंगे? यहां पर जो है WC से लेकर जब पानी आपका कहां पर गया, ये आपका फील्ड में गया, तो बताओ इसके बीच जो है वो कौन से लॉसेस हुए होंगे? यहां पर जो है कौन से लॉसेस? कन्वेंस लॉसेस हुए होंगे। तो कन्वेंस लॉसेस हुए होंगे, तो कन्वेंस लॉसेस, यानी इसका मतलब है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी में एफिशिएंसी 100% से कम होगी। किसकी वजह से? ड्यू टू कन्वेंस लॉसेस, यानी परिवहन हानि की वजह से 100% से एफिशिएंसी कम होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बनाओ यहां पर डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? तो बताइए, डेफिनेशन जो है अगर मुझे डिफाइन करनी है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी की, अगर मुझे डेफिनेशन बनानी है, तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, तो ये क्या हो गया आपका? बताओ, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका यहां पर जो है इनपुट हो गया, और ये कितना क्या हो गया आपका? बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द आउटपुट। ये क्या हो गया? इनपुट। और आपको पता है, पहले ही याद रखना है कि एफिशिएंसी इज आउटपुट डिवाइड बाय क्या होता है? इनपुट। बताओ यहां पर जो है कैसे डिफाइन करेंगे कि कन्वेंस एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? कन्वेंस एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, बताओ किसका रेशियो है?
कन्वेंस एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ किसका होगा भाई? अरे वाटर गिवन इनटू द फील्ड टू द वाटर गिवन इनटू द चैनल, यानी फील्ड में दिया गया पानी का किसके साथ अनुपात? चैनल में दिए गए पानी के अनुपात जो है वो आपका क्या होता है? वो आपका जल संवहन दक्षता, जिसको आप कन्वेंस एफिशिएंसी आप बोलते हैं। तो बताओ यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ वाटर, आउटपुट क्या है? तो यहां पर देखिए कैसे इसको याद रखने की जो है, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करना, क्योंकि एफिशिएंसी जो है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है वाटर गिवन इनटू द फील्ड डिवाइड बाय वाटर गिवन इनटू द चैनल, इसी को क्या बोला जाता है? आपका कन्वेंस एफिशिएंसी बोला जाता है। और अगर इस एग्जांपल के तरह से हम निकालें तो बताओ यहां पर जो है एफिशिएंसी, कन्वेंस एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 800 डिवाइड बाय आपका यहां पर कितना होगा? 1000 होगा, इंटू 100 करेंगे तो यहां से कितने निकल कर आ जाएगी? 80% जो है, 80% जो है वो कन्वेंस एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 20% जो है वाटर आपका कन्वेंस लॉसेज में गया। इट मींस 200 लीटर पानी जो है वो पानी बहते हुए, परिवहन करते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु, या जो है जहां से पानी चैनल में दिया गया और जब ये फील्ड में पहुंचा, तो इस बीच जो है 200 लीटर पानी जो है परिवहन ड्यू टू जो है आपका कन्वेंस लॉसेज जो है वाटर लॉस होता है। तो बताओ यहां पर जो है कौन से लॉसेस को अकाउंट किया जाता है? तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी में अगर हम यहां पर लॉसेस को देखें तो बताओ कौन से लॉसेस को? तो यहां पर जो है कन्वेंस लॉसेस को यहां पर अकाउंट किया जाता है। तो कन्वेंस लॉसेस की वजह से, कन्वेंस लॉसेस की वजह से जो है एफिशिएंसी आपकी कम होती है, जिसको आप परिवहन हानि इसको बोलते हैं, परिवहन हानि इसको बोलते हैं। तो बताइए भाई, अगर इसकी डेफिनेशन बनाना है तो कैसे डेफिनेशन बनाएंगे? कन्वेंस लॉस इज द रेशियो ऑफ वाटर गिवन इनटू द फील्ड टू द वाटर गिवन इनटू द चैनल। ठीक है, तो हेड ऑफ द चैनल, तो हेड ऑफ द चैनल से कितना पानी दिया गया और जो है आपका फील्ड में वो कितना पानी पहुंचता है, तो उससे हम जो है यहां पर क्या करते हैं? कन्वेंस एफिशिएंसी को, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो यहां पर क्या कर देंगे? अगर मुझे कन्वेंस लॉसेस को, कन्वेंस एफिशिएंसी को मुझे परसेंटेज में निकालना है तो यहां से क्या कर देंगे? यहां से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से क्या कर देंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास जो है तो इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर कन्वेंस एफिशिएंसी आ जाएगा। ये पहले ही लिख देना आपको, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट आपका एफिशिएंसी होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। पानी कहां पर आ चुका है? फील्ड में आ चुका है। पानी कहां पर आ चुका है? पानी जो है आपका कहां पर आ चुका है? पानी जो है वो फील्ड में आ चुका है। पानी आपका फील्ड में आ चुका है। कितना पानी आया है? वाटर गिवन इनटू द फील्ड WF है, वाटर गिवन इनटू द फील्ड WF है। अब यहां पर आप क्या उगाना चाहते हैं? यहां पर जो है आप क्या उगाना चाहते हैं? यहां पर जो है प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। ये आप जो है यहां पर क्या कर रहे हैं? प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर पानी कितना दिया आपने? इसके ऊपर पानी कितना दिया? फील्ड के ऊपर कितना पानी दिया? WF पानी दिया। और ये जो है इसका रूट जोन है। ये क्या है? इसका रूट जोन हो गया, रूट जोन हो गया। और रूट जोन में मान लीजिए आपका जो है पानी स्टोर्ड इन रूट जोन जो है वो, मान लीजिए यहां पर रूट जोन में जो वाटर स्टोर हो रहा है वो आपका WRZ है। WRZ का मतलब है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। मान लेते कितना फील्ड के ऊपर पानी कितना दिया आपने? बताओ, फील्ड के ऊपर पानी कितना दिया? फील्ड वॉल्यूम ऑफ जो है वाटर गिवन इनटू द फील्ड आपको जो है वो 800 लीटर है, 800 लीटर है। और मान लीजिए इसका जो है यहां पर वॉल्यूम ऑफ रूट जोन, वॉल्यूम ऑफ रूट जोन जो है क्या 800 का 800 लीटर पानी रूट जोन में जाएगा? ये जो पानी आपका यहां पर स्टोर हुआ, ये जो पानी आपका स्टोर हुआ है, ये पानी जो है आपका स्टोर हुआ, यहां पर जो पानी ऊपर आपने अप्लाई किया वो आपका WF हो गया। और यहां पर जो रूट जोन में वाटर स्टोर हुआ वो RZ। तो यहां पर मान लीजिए जो है आपका यहां पर जो है ये 600 लीटर पानी जो है आपका कहां पर? रूट जोन में स्टोर हो रहा है। तो बताओ क्या इस एफिशिएंसी को आप डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे एप्लीकेशन एफिशिएंसी को डिफाइन करना है, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी बताओ ये जो है यहां पर क्या हो गया?
ये आपका इनपुट है और ये वाला जो है आपका क्या हो गया, यहां पर आउटपुट। और आपको पता है एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यानी वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, यानी ये किसका रेशियो होगा, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर गिवन इनटू द फील्ड, वाटर गिवन इनटू द फील्ड, इनटू फील्ड। तो वाटर जो है वो फील्ड में कितना दिया गया, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो हमने जिससे डिनोट किया कि ये कितना वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर गिवन इनटू द फील्ड, इसी को क्या बोला जाता है, इस रेशियो को जो है आप क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। और इस एप्लीकेशन एफिशिएंसी का कम होने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पर जो है आपके क्या होते हैं, क्योंकि फार्म के ऊपर जो पानी आपने रखा है वहां पर इवेपोरेशन होगा और जाकर ये ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाएगा। तो इसको जो है क्या होगा, यहां पर फार्म लॉसेस जो है यहां पर अकाउंट होंगे। तो फार्म लॉसेस, और ये फार्म लॉसेस क्या होंगे भाई बताइए, फार्म लॉसेस ये आपका इनफिल्ट्रेशन लॉसेस होगा एंड यहां पर जो है वो क्या, कौन सा, इवेपोरेशन लॉसेस। तो इवेपोरेशन लॉसेस जो है यहां पर अकाउंट करेंगे, इसलिए क्योंकि लॉसेस यहां पर फार्म में होते हैं, क्योंकि फार्म के ऊपर आप वाटर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन एफिशिएंसी को फार्म एफिशिएंसी भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इस वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को, इसी को क्या बोला जाता है, इसको फार्म एफिशिएंसी भी बोला जाता है। बताइए यहां तक कोई समस्या हो, समझने में, ठीक है, यहां तक कोई समस्या है, एक बार बताइए भाई। इसको क्या बोला जाता है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को फार्म एफिशिएंसी भी बोला जाता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम निकालें एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो बताओ कितना पानी जो है आपका रूट जोन में स्टोर हो रहा है, 600 लीटर पानी। कितना पानी आपका फील्ड के ऊपर दिया था, 800 लीटर पानी, इनटू 100 करेंगे तो बताओ यहां पर जो है सॉल्व करेंगे, 2 चको 8, 2 3 6 0 0 और फिर 2 दूना 4 15 और फिर ये आपका जो है 75% यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपका एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसका मतलब है 25% पानी कहां पर गया, 25% पानी फार्म लॉसेस में गया, चाहे वो आपका इवेपोरेशन हो, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस हो। तो फार्म एफिशिएंसी कितनी हो गई, यहां पर जो है फार्म एफिशिएंसी को ही एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोला जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए मैं पहले ये सेव कर लेता हूं भाई, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। पहले मैं सेव कर लेता हूं क्योंकि लाइट का इशू है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? हाँ, रन ऑफ, इवेपोरेशन लॉसेस, मेनली आपका रन ऑफ तो होगा नहीं, आपने जो है मेड़े लगा रखी है, तो मेड़े में जब लगा रखी है तो रन ऑफ तो होगा नहीं वहां पर, तो आपका लॉसेस जो है वो या तो इवेपोरेशन में होगा या जो है आपका इनफिल्ट्रेशन में होगा। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है पानी का वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होकर कहां पर पहुंचना, ग्राउंड वाटर टेबल में, जल तालिका में पहुंचना, उसी को अंतःस्यंदन हानि या इनफिल्ट्रेशन लॉस उसको बोला जाता है। ठीक है, चले, तो ये दो डेफिनेशन जो है आप यहां पर आप देख सकते हैं। पहले हमने दो डेफिनेशन को कवर कर लिया। तो बताइए भाई वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ water delivered into the field to the water entering into the channel at its starting point। चैनल के स्टार्टिंग पॉइंट से जो है, तो ये आपका वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड, तो ये आपका क्या है, आपने इसको क्या बोला, WF आपने बोला, टू द वाटर एंटरिंग इनटू द चैनल, वाटर एंटरिंग इनटू द चैनल, इसको आपने WC बोला। इसलिए आपने यहां पर क्या है, ये आपने कन्वेंस एफिशिएंसी जो है WF अपॉन क्या बोला आपने, WC बोला। और इसको आप क्या निकाल सकते हैं, 100 into 100 करके जो है यहां पर इसको किसमें, परसेंटेज में इसको निकाला जा सकता है। कौन से लॉसेज जो है इस एफिशिएंसी में आप अकाउंट करते हैं, कौन से लॉसेज को काउंट करते हैं, तो यहां पर इट टेक्स कन्वेंस लॉसेज इनटू द कंसीडरेशन। कन्वेंस लॉसेज का मतलब है यहां पर परिवहन हानि की हम बात करते हैं। कौन से, परिवहन हानि की बात करते हैं, परिवहन हानि की यहां पर बात करते हैं। दूसरा कौन सा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन,
ये आपका क्या हो गया, WRZ, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप्स टू द वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड, वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड क्या हो गया, WF हो गया। तो हमने क्या बोला कि जो यहां पर जो है अगर हम एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये आपका जो है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय आपका जो है वाटर गिवन इनटू द फील्ड इनटू 100 करेंगे तो यहां पर जो है इसको किस में, इसको परसेंटेज में एप्लीकेशन एफिशिएंसी को हम यहां पर ला सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, एक नोट पॉइंट जरूर इसको रखना, इसको कॉल्ड फार्म एफिशिएंसी, इसको फार्म एफिशिएंसी भी बोला जाता है क्योंकि यहां पर फार्म लॉसेस को इट टेक्स कंसिडरेशन द वाटर लॉस्ट इन फार्म, यानी जो खेत के ऊपर पानी लॉस होगा और ये वाटर लॉस्ट इन फार्म जो है ये आपका कौन सा लॉसेस होगा, इवेपोरेशन लॉसेस होंगे। यानी यहां पर जो है वाष्पीकरण में जो पानी लॉस होगा, वाष्पीकरण में जो पानी लॉस होगा एंड यहां पर कौन सा, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस एंड इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस को अकाउंट करेगा। इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस जो है यहां पर इनकी वजह से या इसको क्या बोल सकते हैं, अंतःस्यंदन लॉसेस, अंतःस्यंदन हानि जो है यहां पर होगी जिसकी वजह से यहां पर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे हम यहां पर बात करते हैं, अब नेक्स्ट दो की हम बात करते हैं। अब पानी जो है आपका रूट जोन में स्टोर हुआ, कितना पानी रूट जोन में स्टोर हुआ, अकॉर्डिंग टू पिछला एग्जांपल कितना पानी, 600 लीटर पानी। वापिस से आप आ जाते हैं कि हमने जो है ध्यान रखना, अब ये जो आपका एफिशिएंसी है मैं यहां पर देख लेता हूं, जो आपका जो है वाटर जो आपने रूट जोन में लगाया उसका बेनिफिशियल यूज कितना है, उसका बेनिफिशियल यूज कितना हुआ और किसके बीच, ये वाटर जो आपने किस में लगाया, फीड में लगाया, उसके बीच की ये एफिशिएंसी है। किसके बीच, जो पानी रूट जोन में स्टोर हुआ उसमें से कितना पानी जो है प्लांट रूट ने उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज किया, उसके बीच उसी को वाटर स्टोर, जो वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट विच वाटर इज स्टोर्ड इन रूट जोन, वाटर जो है रूट जोन में स्टोर किया गया पानी, उसमें से कितना पानी उसने अपने बेनिफिशियल यूज के लिए इस्तेमाल किया, उसके बीच और कितना पानी आपने फीड में दिया, उसके बीच की एफिशिएंसी आपकी क्या कहलाएगी, ये जो है आपका एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज कहलाएगी। अब यहां पर देखिए कि अभी अभी आपने क्या बोला कि ये आपका कोई फील्ड है और इसमें जो है ये कोई फील्ड है और इसमें जो है आपने क्या किया, यहां पर जो है ये आप क्रॉप उगा रहे थे और ये इसका रूट जोन है। पानी कितना लगाया आपने फील्ड के ऊपर, बताइए, फील्ड के ऊपर पानी कितना लगाया आपने, फीड के ऊपर पानी कितना लगाया, ये जो है फीड के ऊपर पानी कितना लगाया, ये आपका फीड के ऊपर जो पानी लगाया ये आपका WF है और यहां पर रूट जोन में जो पानी स्टोर हुआ वो W रूट जोन, और ये जो प्लांट जो है अपने बेनिफिशियल, तो वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट, बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट। हमने एग्जांपल लिया था कि यहां पर जो है आपका कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन इनटू द फील्ड, मान लीजिए आपका कितना था वो पीछे 800 था, 800, और रूट जोन में वाटर स्टोर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन जो है वो कितना था, वो मान लीजिए आपका कितना था, वो 600 था। और अब जो है ये वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट, तो ये मान लीजिए आपका जो है ये हो गया। और अगर इसका वॉल्यूम को अगर हम यहां पर दर्शाएं, इसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड मान लेते हैं, ये आपका कितना हो गया, यहां पर ये 500 लीटर हो गया। तो बताइए अब यहां पर जो है ये कौन सी एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या कहलाएगी। अगर हमको वाटर यूज एफिशिएंसी को निकालना है तो वाटर यूज एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय द प्लांट, वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट
used by plant divide by water given into the field, water given into the field, given to the field, to field। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं। और अगर इसको हम निकाल लें तो ये आपका जो है ये क्या कहलाएगा, आपका ये आपका इनपुट कहलाएगा और ये यहां पर क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट डिवाइड बाय वाटर गिवन इनटू द फील्ड इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज यहां पर आ जाएगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से हम एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज निकालें तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज जो है यानी यहां पर जो है कौन से लॉसेस होंगे, लॉसेस जो है जो कि वाटर रिमेन्स इन द सॉइल मॉइस्चर। क्या बोला मैंने, वाटर रिमेन्स इन दी सॉइल मॉइस्चर। वाटर कहां पर लॉस होगा, जो हमेशा सॉइल मॉइस्चर में रहेगा और वहां पर जो है वो किसका, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का काम करेगा। तो वो वाटर जो है, तो यहां पर जो है वो कौन से वाटर, तो इसमें जो लॉसेस होते हैं वो जनरली आपका किसके कारण, ये जो आपका विल्टिंग पॉइंट है, विल्टिंग पॉइंट के बाद प्लांट रूट जो है वो वाटर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और उस वाटर को हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। तो यहां पर एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज में जो लॉसेस हैं वो किसके कारण, जो किसके कारण होगी, एक वाटर, एक थिन फिल्म जो है सरफेस, सॉइल सरफेस के ऊपर बनाता है जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। अब बताएं इसके हिसाब से निकालें तो आउटपुट क्या है आपका, 500 लीटर था और इनपुट कितना था आपका, बताइए इनपुट कितना था, यहां पर जो है 800। यहां पर आप ये गलती मत करना, रूट जोन को हम लेंगे नहीं, हम यहां पर फील्ड की लेंगे। तो इनटू जो है यहां पर 100 होगा, तो यहां पर निकाल दीजिए इसका, तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20 और ये जो है आपका कितना हो जाएगा यहां पर 4, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 इंटू 62.5% जो है यहां पर एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज आ जाएगा। कितना, 62.5% जो है एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, ये वही तो ट्रिक है, यहां पर ध्यान रखना। हमको मतलब क्या, आपको तो नहीं, इस चीज को तो आप मेजर नहीं कर सकते, इस चीज को आप जनरली मेजर नहीं कर सकते। आपके पास क्या है कि कितना पानी आपने फील्ड में दिया, आपको मतलब किससे, कितना आपने पानी फील्ड में दिया और उस पानी का कितना प्रतिशत वो प्लांट अपने लिए उसको यूटिलाइज कर रहा है, उससे मतलब है। हमको नहीं मतलब है कि रूट जोन में कितना स्टोर हो रहा है, उससे कितना पानी ले, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रूट जोन में पानी तो नहीं देना है, आपको पानी जो है वो फील्ड के ऊपर देना है, सरफेस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। उस सरफेस से आपका अल्टीमेट एम है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप की कंजम्पटिव यूज आपकी फुलफिल होनी चाहिए और वो फुलफिल जो है कंजम्पटिव यूज का मतलब है बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर बाय द प्लांट। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को कंजम्पटिव यूज बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है कि कंजम्पटिवली कितना उसने जो है उसने इस्तेमाल किया, इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए कितना इस्तेमाल किया, कितना पानी आपका रूट जोन में स्टोर हो रहा है, वो कैलकुलेट करना आसान नहीं है। परंतु आप कंजम्पटिव यूज को आप निकाल सकते हैं, जिसके लिए आप टैंक लिसिमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो है हाइड्रोलॉजी में कि जब हम यहां पर जो है हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं या इवेपो ट्रांसपिरेशन की, तो ट्रांसपिरेशन को कैसे मेजर किया जाता है, फाइटोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इवेपो ट्रांसपिरेशन कंजम्पटिव यूज की बात करते हैं तो कंजम्पटिव यूज को कैसे मेजर किया जाता है, इसके जो है आपके अलग अलग इक्वेशंस भी हैं, ब्रेनिंग क्रिडल फॉर्मूला भी है, हार्गिव्स इक्वेशन भी है, पेनमेन्स इक्वेशन भी है, वो आपके सर्टेन इक्वेशंस है। और अगर जो है इसको हम किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से देखें तो टैंक लिसिमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। अब आपको यहां पर ध्यान रखना, कितना पानी आप पहले लगाना चाहते थे जब आपने खेती शुरू नहीं की। एक पर्टिकुलर आपका आइडिया था कि इस बार सर्दी, आप जो है आइडिया कैसे लगाते हैं, सर्दी इस बार जो है वो कम हुई, इसका मतलब है गर्मी ज्यादा होगी। जब गर्मी ज्यादा होगी, पिछली बार मान लीजिए जो है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि पिछली बार मान लीजिए कि आपका जो है 1000 लीटर पानी आपका इस्तेमाल हुआ, एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, 1000 लीटर पानी जो है पिछले बार जो है पैडी क्रॉप्स में आपका इस्तेमाल हुआ। इस बार जो है सर्दी कम रही, गर्मी ज्यादा रहेगी, तो बोलेंगे आप जो है इस बार 1000 नहीं, इस बार 1200 लीटर पानी आपको चाहिए। तो ये आपने क्या है,
प्रियर टू इरिगेशन आपने समझा कि आपको कितना पानी लगाना है, कितना 1200 लीटर पानी। और जब आप एक्चुअल में जा रहे हैं और मान लीजिए एक्चुअल में जो है आपको 900 लीटर पानी की आवश्यकता हो गई, तो वो एक्चुअल जो आपका इरिगेशन है वो 900 लीटर का है, और जो आप पानी लगाना चाहते हैं वो आप जो है, यानी जो आप पानी कहां पर अल्टीमेटली रूट जोन में स्टोर करना चाहते हैं, वो आपने 900 लीटर पानी स्टोर किया, परंतु आप पहले कितना करवाना चाहते हैं, 1200 लीटर पानी। तो इनके बीच की जो ये एफिशिएंसी है वो आपकी क्या कहलाएगी, इसी को वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कहलाएगी। कितना पानी वहां पर स्टोर हो रहा है, जो आपने सोचा है, जो आपने इनपुट रखा है और जो आपका आउटपुट है। तो इसके बीच अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि आप जो है, ये आपका क्या है, रूट जोन है। आप यहां पर मान लीजिए आप प्रेयर टू द इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रेयर टू द इरिगेशन, प्रेयर टू इरिगेशन, प्रेयर टू इरिगेशन, मान लीजिए प्रेयर टू द इरिगेशन, इरिगेशन से पहले, यानी आप सिंचाई से पहले, सिंचाई से पहले सिंचाई से पहले कितना पानी स्टोर करना चाहते थे, मान लीजिए आप जो है 1200 लीटर पानी जो है आप स्टोर करना चाहते थे। और जब आपने सिंचाई की, एक्चुअल वाटर स्टोर्ड, एक्चुअल वाटर स्टोर्ड, यानी आपका जो है असल सिंचाई की अगर हम बात करते हैं, असल सिंचाई मान लेते हैं कि आपने जो है यहां पर क्या है, मान लेते हैं ये कितने 900 लीटर पानी जो है आपने स्टोर करवा, ये स्टोर हुआ। तो बताओ यहां पर जो है अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे यहां पर क्या निकालना है, मुझे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी निकालना है। तो ये क्या हो गया आपका इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया आपका आउटपुट हो गया। तो बताओ क्या होता है इनपुट डिवाइड बाय जो है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो यानी एक्चुअल वाटर स्टोर्ड टू दी वाटर needed prior to the irrigation, prior to irrigation, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका वाटर इरिगेशन, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। कितना एक्चुअल में पानी आप स्टोर कर रहे हैं सिंचाई के बाद, और कितना पानी आप सिंचाई से पहले स्टोर करना चाहते थे, इसके बीच की एफिशिएंसी को क्या बोला जाता है आपका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। अगर निकालें यहां से तो कैसे आ जाएगा, यहां से निकालेंगे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, कितना एक्चुअल में हुआ 900 लीटर पानी जो है, और कितना 1200 लीटर पानी जो है, इनटू यहां पर क्या होगा 100 होगा। तो यहां से आप जो है इसको निकाल सकते हैं, 3 चक 12, 3 तिया 9, 0 और 4 7 28 और 4 पंजे 20। तो यहां पर 75% जो है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया, क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों एफिशिएंसी क्लियर हो गए। लास्ट में जो है मैं इनके फिर से रिवाइज करा दूंगा और फिर से जो है इनको आप लोगों को बता दूंगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, बताइए यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट है समझने में, बताइए। तो आपको क्या याद रखना है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट आपको ध्यान रखना है। इनपुट क्या है उस पर्टिकुलर कंडीशन में, आउटपुट क्या है पर्टिकुलर कंडीशन में। अगर ये चीज आपको पता है तो आप यहां पर जो है डिफरेंट इरिगेशन एफिशिएंसीज की डेफिनेशन आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज क्या है भाई, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट, वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट। तो ये हमने क्या बोला था यहां पर, वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट टू द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, और ये क्या है आपका वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। तो बताओ यहां पर जो है
वाटर यूज एफिशिएंसी आपने बोला, तो इट इज द रेशियो ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट टू द वाटर गिवन इनटू द फील्ड, और इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, यहां पर वाटर यूज एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट आपका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरिगेशन। इरिगेशन के समय पर जो है वाटर कितना, वाटर स्टोर्ड जो है यहां पर वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, स्टोर्ड इन रूट जोन ड्यूरिंग द इरिगेशन, और ये टू द वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रेयर टू द इरिगेशन, यहां पर वाटर प्रेयर टू द इरिगेशन। तो अगर हम यहां पर बात करें कि वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ड्यूरिंग द इरिगेशन डिवाइड बाय वाटर नीडेड प्रेयर टू द इरिगेशन इनटू 100 जो है इसको क्या बोलेंगे, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी इसको बोलेंगे। बताओ ये चार डेफिनेशन में कोई समस्या कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब यहां पर जो है पांचवी और आखिरी एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो आखिरी एफिशिएंसी क्या है भाई, यहां पर आखिरी एफिशिएंसी है डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, इसको अभी हम यहां पर जो है डिस्कस करते हैं। देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आपको क्या बताता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज यूनिफॉर्मली पेनिट्रेटेड थ्रू द फील्ड। तो यहां पर ये क्या करता है, ये जो है पेनिट्रेशन, वाटर पेनिट्रेशन की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। वाटर पेनिट्रेशन एफिशिएंसी को डिनोट करता है। वाटर पेनिट्रेशन एफिशिएंसी को बताता है कि कितनी गहराई तक जो है, कितनी गहराई तक पूरे खेत में पानी लगा है, कितनी गहराई तक, कितना प्रतिशत लगा है, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो है ये डिनोट करता है। ठीक है, अब इसको समझने की आवश्यकता है। मैं यहां पर जो है ये हेड एंड ऑफ द फील्ड है और ये मान लीजिए टेल एंड ऑफ द फील्ड है। हेड एंड कौन सा होता है, जहां से आप पानी, मान लीजिए ये आपका खेत ये चैनल है, ये मान लीजिए चैनल है, ये मान लीजिए आपका चैनल है और इस चैनल से आप पानी दे रहे हैं। यहां पर जो है वाटर जो आप किसके ऊपर, फील्ड के ऊपर दे रहे हैं, वाटर जो आप फील्ड के ऊपर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, हेड एंड होगा, हेड एंड ऑफ द क्या होगा, फील्ड होगा, और ये क्या होगा आपका यहां पर टेल एंड ऑफ द फील्ड, ये क्या होगा, टेल एंड ऑफ द फील्ड, टेल एंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, हम हर जो है यहां पर मान लेते हैं कि अलग अलग फील्ड के अलग अलग पॉइंट पर जो है हम डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर करते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर करते हैं। मान लीजिए यहां पर जो है डेप्थ ऑफ हेड एंड पर डेप्थ ऑफ वाटर मान लीजिए यहां पर कितनी थी, ये डेप्थ ऑफ वाटर जो है मान लीजिए यहां पर कितनी थी, D1 डेप्थ थी। यहां पर हमने मेजर की, ये मान लीजिए आपकी D2 डेप्थ ऑफ वाटर है। यहां पर हमने मान ली आपका कितना है, ये D3 डेप्थ ऑफ वाटर। इसी तरीके से टेल एंड पर हमने मेजर करी, मान लीजिए कितना है, DN डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, ये फील्ड है पूरा, और हेड एंड पर आपने जो है डेप्थ गहराई को मापा, मान लीजिए आपके पास जो है वो D1 डेप्थ आ गई, सर्टेन डेप्थ आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का पानी, उससे जस्ट आगे आपने देखा मान लीजिए आपका जो है 8 सेंटीमीटर का पानी, उससे आगे आपने देखा मान लीजिए आपका 6 सेंटीमीटर का पानी, और आपने आखिरी छोर पर देखा फील्ड के मान लीजिए आपका जो है 4 सेंटीमीटर का पानी। तो आपने क्या किया, उस फील्ड के अलग अलग जो है पॉइंट्स पर आपने डेप्थ को मेजर किया, और डेप्थ मेजर जो है आपने यहां पर कैपिटल D से नोट किया। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं बताइए, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्या आप एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकाल सकते हैं, यानी आप यहां पर जो है आप औसत गहराई औसत जल की गहराई निकाल सकते हैं। तो एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना होगा भाई, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकाल सकते हैं, औसत गहराई आप निकाल सकते हैं, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकाल सकते हैं भाई, पूरे फील्ड के ऊपर एवरेज डेप्थ निकाल सकते हैं। बताइए भाई, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो अगर मुझे यहां पर एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है तो एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है
वो किसके बराबर हो जाएगा? तो यहां पर मान लीजिए आपने यहां पर जो है डी आपने यहां पर मान ला कि डी जो है आपका एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, तो किसके बराबर होगा? D1 प्लस D2 प्लस सो ऑन किसके बराबर? ये DN बटे क्या करेंगे यहां पर n बोलेंगे। मान लीजिए 4 गहराई है, एक 10 है, एक 7 है, एक 6 है और एक 3 है, तो बताओ एवरेज गहराई कितनी होगी? आप बोलेंगे 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3 बटे कितना हो गया? 4 है, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, चलिए D1 प्लस D2 प्लस सो ऑन DN इज डिवाइड बाई n, ये आपका क्या हो गया? यहां पर एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। अब जो एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आया, अब हम यहां पर जो है डेविएशन इन डेप्थ निकालेंगे कि एवरेज डेप्थ से पर्टिकुलर डेप्थ पर डेविएशन कितना आ रहा है, और उस डेविएशन को D1 D2 D3 D4 से हम देखेंगे। और डेविएशन क्या होगा बताइए? अगर मुझे डेविएशन निकालना है, अगर मुझे डेविएशन निकालना है तो डेविएशन क्या होता है? डेविएशन इन डेप्थ जो है, डेविएशन इन डेप्थ की अगर मैं यहां पर बात करूं तो बताओ डेविएशन इन डेप्थ, मान लीजिए यहां पर जो है 10 सेंटीमीटर की गहराई थी और एवरेज जो है वो मान लीजिए आपका जो है 8 सेंटीमीटर आया, तो बताओ यहां पर डेविएशन कितने सेंटीमीटर? एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वो आपका 8 सेंटीमीटर का आया, तो डेविएशन कितना हो गया? कितना? 2 सेंटीमीटर का डेविएशन हो गया कि नहीं? तो यहां पर जो है तो डेविएशन को कैसे निकालेंगे? तो यहां पर ध्यान रखना, डेविएशन इन डेप्थ हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मोड लगाएंगे, और मोड लगाएंगे तो यहां पर क्या होगा? गहराई माइनस वहां पर जो है एवरेज डेप्थ का पेनिट्रेशन। क्या बोला मैंने? गहराई माइनस एवरेज डेप्थ का पेनिट्रेशन। तो यहां पर, और अगर इसको मान लीजिए मैंने यहां पर जो है डी क्या है? ये डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, और मान लीजिए डेविएशन को स्मॉल डी से हमने, तो D1 क्या हो जाएगा यहां पर? D1 माइनस डी, और यहां पर जो है ये D2 है आपका डेविएशन, तो यहां पर ये D2 कितना हो जाएगा? D2 माइनस डी। इसी तरीके से यहां पर बताइए ये DN क्या है? एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन किसके बराबर हो जाएगा? DN माइनस डी। तो क्या आप यहां पर जो है एवरेज डेविएशन इन डेप्थ निकाल सकते हैं? तो बताइए एवरेज डेविएशन इन डेप्थ क्या होगा? एवरेज डेविएशन इन डेप्थ, एवरेज डेविएशन इन डेप्थ, एवरेज डेविएशन इन डेप्थ, तो एवरेज डेविएशन इन डेप्थ जो है इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल स्मॉल डी से, और ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? ये D1 प्लस D2 प्लस सोन DN बटे किसके बराबर? डिवाइड बाय n, ये आपका यहां पर क्या आ जाएगा? एवरेज डेविएशन इन डेप्थ आ जाएगा। करना है, अगर मुझे यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को फाइंड करना है, इसी को आप क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। तो ये 1 माइनस डेविएशन इन डेप्थ अपॉन एवरेज डेप्थ, इसी को बोला जाता है, यही आपका कहलाता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। इसी को यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट बोला जाता है, यही यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट बोला जाता है। अब पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहां पर समझो, अब डायग्राम को समझाना चाहता हूं। ये आपका फील्ड है, और ये फील्ड का कौन सा एंड है बताइए? ये इसका हेड एंड है, हेड एंड है, और ये फील्ड का कौन सा एंड है? आखिरी वाला, इसको क्या बोलेंगे? टेल एंड बोलेंगे, टेल एंड बोलेंगे। और अलग अलग सेक्शन पर आपने जो है गहराई को यहां पर मापा हुआ है, तो ये डी यहां पर क्या कहलाएगा आपका? ये डी क्या कहलाएगा? एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहलाएगा, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहलाएगा। और यहां पर ये क्या है? आप डेविएशंस लोग, ये सारे क्या है आपके? डेविएशंस इन डेप्थ, डेविएशंस इन डेप्थ, डेविएशंस इन डेप्थ, ये क्या है? डेविएशंस इन डेप्थ। और यहां पर आपने ये क्या फाइंड किया? यहां पर आपने ये क्या फाइंड किया? ये जो आपने फाइंड किया इसको आप बोलेंगे एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन, एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन, एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन। पॉइंट क्या क्लियर हो गया? अगर ये एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन है तो यहां से आपका डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 माइनस एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय
एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, और इसी को यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, और अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, अगर मुझे जो है डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को परसेंटेज में मुझे कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस एवरेज डेविएशन इन डेप्थ डिवाइड बाय डेविएशन इन डेप्थ इनटू 100 करेंगे तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगा। और मान लेते हैं एग्जांपल मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो है वो आपका जो है मान लेते हैं आपका 60% आया। इसका मतलब है हेड एंड से लेकर टेल एंड तक, हेड एंड से लेकर टेल एंड तक कितनी गहराई तक पानी पेनिट्रेट किया, 60% ऑफ डेप्थ जो है पूरे फील्ड में यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट किया। तो ये 60% क्या बताता है, दिस पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वाटर इज पेनिट्रेटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी फील्ड। तो इतना प्रतिशत पानी जो है यूनिफॉर्मली जो है ये आपके पूरे फील्ड में जो है इतनी गहराई का पानी लगा है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, यानी ये जो है आपका क्या है, पेनिट्रेशन एफिशिएंसी ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना यूनिफॉर्मली वाटर डेप्थ जो है आपके पूरे फील्ड में पेनिट्रेट कर रही है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। हाँ बिल्कुल, एवरेज से कितना चेंज हुआ उसी को क्या बोला जाता है, औसत से कितना चेंज हुआ उसी को डेविएशन इन डेप्थ बोला जाता है। बताओ इसमें कोई समस्या है तो आप यहां से इसका फॉर्मूले को आप यहां पर देख सकते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होती है, दिस efficiency represents the extent to which water has penetrated to a uniform depth throughout the field। यह क्षेत्र के माध्यम से जड़ क्षेत्र में समान रूप से पानी के प्रवेश की डिग्री का मूल्यांकन करता है। पूरे खेत में कितने यूनिफॉर्मली वाटर पेनिट्रेट कर रहा है, उस वाटर पेनिट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी या यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो ये जो आपका यहां पर आया, तो यहां पर जो है ये आपका क्या है, 1 माइनस एवरेज डेविएशन इन डेप्थ जो स्मॉल डी है, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड जो कि आपका क्या है यहां पर कैपिटल डी है, और इसी को आपने क्या बोला, ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसी वैल्यू को यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट इसको बोला जाता है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट इसको बोला जाता है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को क्योंकि ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, इसलिए यहां पर जो है अगर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को आपको परसेंटेज में फाइंड करना है तो किसके बराबर, 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इनटू यहां पर क्या करेंगे, इसको 100 करेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, यहां पर इस प्रकार से आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आ जाएगी। बताइए कोई समस्या है, कोई डाउट हो समझने में तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ जी बताइए। ये तभी समझा जा सकता है जब मैं आपका इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको समझ पाएंगे हम। ठीक है, ऐसे आप अभी जो है सिर्फ इससे नहीं समझ पाओगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कोई समस्या हो तो मैं एक बार सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूं, सारे फॉर्मूले जो है एक साथ लिख देता हूं। चलिए भाई, फर्स्ट एफिशिएंसी जो है, फर्स्ट एफिशिएंसी कौन सी होती है, बताइए फर्स्ट एफिशिएंसी कौन सी होती है। फर्स्ट एफिशिएंसी जो है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, इट इज द रेशियो ऑफ, बताइए भाई, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर गिवन इनटू द फील्ड, water given into the field divide by water given into the channel, water given to the channel, water given to channel into 100। ये आपकी फर्स्ट हो गई कन्वेंस एफिशिएंसी। दूसरा बताएं भाई, दूसरा कौन सी एफिशिएंसी होती है, सेकंड एफिशिएंसी इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। क्या होती है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन
in root zone divide by water given into the field. Water given to field, ये जो है into 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आ जाएगी। तीसरी जो है, तीसरी एफिशिएंसी वाटर, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज क्या होती है, वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट, वाटर बेनिफिशियली used by plant to the water given into the field, water given to field into 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर यूज एफिशिएंसी आ जाएगा। एंड फोर्थ वन जो है आपका क्या कहलाएगा, फोर्थ वन आपका क्या कहलाएगा, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वाटर एक्चुअली stored in root zone divide by water needed in root zone prior to irrigation into 100 करेंगे तो आपके पास कौन सी एफिशिएंसी आ जाएगी, बताइए कौन सी एफिशिएंसी आ जाएगी, ये जो है आपके पास स्टोरेज एफिशिएंसी आ जाएगी। और पांचवी एफिशिएंसी आपकी कौन सी है, पांचवी एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे, दैट इज पांचवी एफिशिएंसी आपकी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 माइनस एवरेज डेप्थ इन डेविएशन टू दी एवरेज डेप्थ इनटू क्या हो जाएगा, यहां पर 100 हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कहलाती है। और ये जो है यहां पर क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए भाई, इसको क्या बोला जाता है, इसको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट बोला जाता है, इसको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट बोला जाता है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसी के साथ ये वाली जो है इरिगेशन एफिशिएंसी आपका यहां पर कंप्लीट होता है। बताओ कोई समस्या, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। डाउट नहीं है, चलिए क्या क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करें, क्या यहां पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहां से आपके जो है क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी के क्वेश्चंस यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सारे जो है एफिशिएंसीज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी एफिशिएंसीज आपको जो है, आपको कन्वेंस एफिशिएंसी, ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका कौन सा है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, फार्म एफिशिएंसी बोलते हैं। तीसरा आपका वाटर यूज एफिशिएंसी हो गया, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी हो गया, एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हो गया। ये पांचों एफिशिएंसी के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन है और जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वाटर एट द रेट ऑफ 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज सप्लाइड टू ए 30 हेक्टेयर फील्ड फॉर 5 आवर। It is found that 0.3 meter of water is stored in root zone. What is the application efficiency? 10 मीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से 30 हेक्टेयर खेत में 5 घंटे तक पानी दिया गया, या पाया गया कि 0.3 मीटर पानी जल क्षेत्र रूट जोन में संचित हुआ, अनुप्रयोग दक्षता कितनी होगी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आपको निकालनी है। सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहां किस किस के बीच आप लगाते हैं। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है फील्ड और रूट जोन में, वाटर कितना फील्ड में लगाया, वाटर कितना रूट जोन में आपका लगा। तो
तो फील्ड में जो लगाया वो आपका इनपुट है और रूट जोन में जो गया वो आपका आउटपुट है और आपकी एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होती है। क्या यहां पर इसके लिए आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ वाटर गिव, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू दी वाटर गिवन इनटू द फील्ड और इनटू यहां पर क्या करेंगे 100 करेंगे। तो ध्यान रखना, या तो अगर यहां पर इसको आप जो है अगर ऊपर वाले को वॉल्यूम में निकाल रहे हैं, इसको भी वॉल्यूम में निकालेंगे, अगर ये डेप्थ में निकाल रहे हैं तो इसको भी आपको डेप्थ में निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, या तो आप वाटर जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसकी यूनिट या तो आप डेप्थ में अप्लाई कर रहे हैं, कितनी गहराई का पानी लगाया तो दोनों गहराई में होने चाहिए, दोनों आउटपुट और इनपुट दोनों गहराई में होने चाहिए। यदि आप दोनों को वॉल्यूम में, जब एक को आप वॉल्यूम में आपके पास दिया है, दूसरा आपका गहराई में, तो उनको दोनों को या तो आप किसमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, आयतन में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ यहां पर जो है गिवन क्या है आपके पास, जल्दी से बताएं भाई यहां पर गिवन क्या है। अगर हम यहां पर जो है इस पर्टिकुलर इसमें गिवन वैल्यूज देखें, ये कह रहा है water at the rate of 10 meter cube per second is applied at a 30 hectare field for the 5 hour। तो यानी यहां पर जो है ये आपको डिस्चार्ज गिवन है, ये आपको जो है यहां पर कितना है, ये आपको एरिया गिवन है, तो यहां पर ये 30 हेक्टेयर है, ये 30 हेक्टेयर जो है ये आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है, और कितने समय के लिए ये आपको यहां पर टाइम गिवन है। तो क्या आप डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, तो डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड आप लिख सकते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर। और डेप्थ ऑफ वाटर क्या होता है भाई, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड जो है वो क्या होता है, ये आपका डेप्थ ऑफ वाटर जो है जब हम वॉल्यूम में हम क्या कर दें, हम एरिया को डिवाइड कर दें कि नहीं, वॉल्यूम में एरिया को डिवाइड कर दें। और वॉल्यूम कैसा, जब डिस्चार्ज और आपके पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो डिस्चार्ज इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो क्या यहां से डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड इन द फील्ड जो है आपका निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, डिस्चार्ज इनटू टाइम बटे आपका क्या होगा, यहां पर एरिया होगा। डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज देखो यूनिट भी रखनी है आपको, तभी आप जो है यहां पर क्या कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज आपका 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और टाइम आपका कितना है, टाइम आपको कितना है 5 घंटे। तो ये आपका सेकंड है, तो क्या 5 घंटे को 5 आवर को आप सेकंड से काट सकते हो, नहीं काट सकते। तो आपको 5 आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, तो 5 आवर को जो है आपको सेकंड में, 5 आवर को आपको सेकंड में 5 इंटू कितना हो गया 60 इंटू 60, अब क्या बन गया, ये सेकंड बन गया, डिवाइड बाय एरिया, क्योंकि आपको यहां पर मीटर में निकालना है। तो ये आपको ध्यान रखना कि 1 हेक्टेयर जो है वो किसके बराबर, 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो बताओ 30 हेक्टेयर को कैसे लिखेंगे, तो 30 हेक्टेयर को 30 इंटू 10⁴ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब कट जाएगा, तो मीटर बच जाएगा। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड जो है, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड इन फील्ड जो है आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा भाई, ये 4 है, 1 2 3, इससे काट दो तो ये कितना हो गया, ये आपका जो है 5 इंटू 6 डिवाइड बाई यहां पर क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो 300 से अगर हम यहां पर जो है, तो ये आपका 300 से, तो ये आपका 6 × 36 इंटू 5 बटे 3 इंटू आपका यहां पर जो है इसको 100 लिख सकते हैं, 100 अगर करेंगे तो ये आपका यहां पर जाएगा, और ये आपका जो है यहां से 3 एकम 3 और 3 दूना, ये क्या हो गया 3 दूना 6, और 12 पंजे कितना हो जाएगा यहां पर, 12 पंजे 60, तो 0.6 मीटर जो है। तो डेप्थ ऑफ वाटर गिवन इनटू द फील्ड जो है वो किसके बराबर, 0.6 मीटर हो जाएगा। और बताइए यहां पर जो है डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन जो है, तो ये आपका, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, वाटर गिवन इनटू द फील्ड, और वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन जो है वो किसके बराबर, 0.3 मीटर आपके पास दिया गया है।
अब आसान हो गया कि नहीं इसको सॉल्व करना? तो आसान हो गया। तो यहां पर जो है एप्लीकेशन एफिशिएंसी की अगर हम यहां पर बात करेंगे, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन जो है 0.3 मीटर है और वाटर गिवन इनटू द फील्ड 0.6 मीटर है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे और इनटू 100 तो किसके बराबर आ जाएगा? तो डेसिमल से डेसिमल 3 दूना 6 और ये किसके बराबर? तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी यहां पर कितनी आ जाएगी? 50% जो है वो एप्लीकेशन एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई यहां पर बताइए? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ध्यान रखो, अब इसको और तरीके से भी कर सकते थे हम। किस तरीके से? वॉल्यूम से भी कर सकते थे। क्या वॉल्यूम से करें इसको सॉल्व? क्या इसको वॉल्यूम से करें सॉल्व? आंसर आपका 50% आना चाहिए। क्या दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे? चलिए दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहां पर जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन इनटू द फील्ड आपको निकालना है। क्या बोला मैंने? वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन इनटू द फील्ड, और दूसरा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है स्टोर्ड इन रूट जोन आपको निकालना है। और वॉल्यूम जब निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहां पर देखो जो फील्ड में आपने लगाया वो डिस्चार्ज आपके पास गिवन है और यहां पर जो है टाइम आपके पास गिवन है, और वॉल्यूम जो है जब भी निकालते हैं डिस्चार्ज इनटू टाइम जो है ये क्या हो रहा है? आपका वॉल्यूम होता है। क्या बोला मैंने? डिस्चार्ज इनटू टाइम क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो डिस्चार्ज इनटू टाइम, डिस्चार्ज कितना है? 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और टाइम जो है आपका कितना है? टाइम 5 आवर है। तो आर को हम सेकंड से नहीं काट सकते, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? आपको किस में बदलना पड़ेगा? 60 इंटू 60, ये किस में? आपका सेकंड में हो जाएगा। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा? ये आपका 5 इंटू, ये आपका 5 इंटू 6 चका 36 और 1 2 3 तो इंटू 10⁻³ ये किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में आ जाएगा। इतना वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम स्टोर्ड इन द रूट जोन। तो रूट जोन में जो डेप्थ है वो डेप्थ क्या होगी? आपकी डेप्थ गिवन है। अगर डेप्थ गिवन है तो एरिया तो आपका सेम ही रहेगा, फील्ड का एरिया। तो अगर मैं डेप्थ में एरिया को अब मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? डेप्थ में एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम स्टोर्ड इन रूट जोन, तो ये आपका क्या आ जाएगा? यहां से आप क्या करेंगे? ये डेप्थ इंटू एरिया, डेप्थ इंटू एरिया। तो डेप्थ कितना गिवन है? तो डेप्थ जो है 0.3 मीटर गिवन है। एरिया कितना गिवन है? एरिया आपका 30 हेक्टेयर, और आपको हेक्टेयर को किसमें? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में। तो बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा यहां पर? तो ये 3 तिया 9, 9 इंटू 3 तिया 9 इंटू आपका ये 10⁻⁵ कितना? 5 मीटर क्यूब हो जाएगा। 10⁻⁵ मीटर क्यूब। तो यहां से अगर हम यहां पर क्या करेंगे? हम कौन सी? हम एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये आपका वाटर गिवन इनटू द वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय, यही आपका जो है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन हो जाएगा, और ये आपका जो है वाटर गिवन इनटू द फील्ड हो जाएगा। और वाटर गिवन इनटू द फील्ड इनटू यहां पर क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो बताओ यहां पर जो है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन 9 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 इंटू 36 इंटू आपका 10⁻⁵। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इंटू 100 से यहां पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा? ये 50% यहां से निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसको आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर आपको वॉल्यूम से सॉल्व करना है तो दोनों को वॉल्यूम में निकालना पड़ेगा, अगर आपको डेप्थ से सॉल्व करना है तो दोनों को डेप्थ से निकालना है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, a field measures 40 hectares when 8 cubics of water is supplied for 6 hours. 30 centimeter depth of water is stored in root zone. The field application efficiency is nearly, वैसा ही क्वेश्चन है पिछला, सेम पिछले जैसा। क्या बोला है? A field measures 40 हेक्टेयर्स। ये कितना दिया गया? ये क्या दिया गया आपको? एरिया, आपको एरिया ऑफ फील्ड आपको दिया गया है। ये आपको when 8 cubics of water is applied for 6 hours, तो फील्ड यहां पर जो है यानी ये वाटर गिवन इनटू द फील्ड अगर हम यहां पर बात करें तो ये आपको यहां पर क्या दिया गया है? तो ये आपका 8 क्यूबिक्स जो है ये आपको डिस्चार्ज गिवन इनटू द फील्ड गिवन है। ये आपको डिस्चार्ज गिवन इनटू द फील्ड आपके पास गिवन है।
और कितना टाइम के लिए, ये टाइम आपके पास गिवन है। और 30 सेंटीमीटर डेप्थ जो है ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन रूट जोन, द फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो आपको यहां पर जो है वाटर गिवन इनटू द फील्ड, वाटर गिवन इनटू द फील्ड जो है वो किस में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है डिस्चार्ज को आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया से डिवाइड करेंगे। तो डिस्चार्ज कितना है, 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। टाइम कितना है, 6 आर है। आर को अगेन आप किसमें 60 इंटू 60, ये आपका किसमें सेकंड में आ जाएगा। तो बताओ यहां पर ये मीटर क्यूब, और एरिया को डिवाइड कर देंगे तो कितना है एरिया, 40 हेक्टेयर। तो 40 इंटू 10⁴ ये मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर से ये कट गया तो मीटर में, तो यहां पर 12 तो ये आपका कितना आ जाएगा यहां पर। और इसको ये आपका मीटर में आया तो आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका 10⁴ ये कट गया यहां से, ये 2 आपका यहां से 2 और 1 3, 2 सॉरी ये आपका यहां से जो है 2 ये कट गया, तो यहां पर बच गया आपका 2। तो यहां से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं और 2 ये आपका यहां से कट जाएगा। तो ये कितना बच गया भाई, 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई, ये आपका किसके बराबर, डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसको यहां पर रखो तो किसके बराबर, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 6 छक्का 36 दूना 72, और 72 इंटू 2 72 इंटू 0.6, तो बताओ किसके बराबर आ जाएगा ये। तो 6 दूना 12, 6 सता 42 और 1 43, तो डेसिमल यहां पर चला जाएगा। तो 43.2 सेंटीमीटर जो है ये आपका डेप्थ ऑफ वाटर गिवन इनटू द फील्ड आ जाएगा। और आपका डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन जो है वो किसके बराबर है, वो 30 सेंटीमीटर के बराबर है, 30 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्या हम यहां पर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय आपका जो है डेप्थ ऑफ वाटर गिवन इनटू द फील्ड इनटू 100 हो जाएगा। तो बताओ ये किसके बराबर है, ये 30 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये किसके बराबर 43.2 सेंटीमीटर के बराबर है, और इनटू यहां पर 100 किया तो आंसर बताओ किसके बराबर आ जाएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर किसके बराबर, 69.76। देखो इसको आप एग्जैक्टली सॉल्व ना करें, यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल सकता है। तो किसके बराबर आ जाएगा ये आंसर बताओ, तो 69 पॉइंट समथिंग, तो यानी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, 70% के बराबर आ गया। तो आंसर विल बी 70%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 70% आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते थे, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, कराने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि उसको कराने की जरूरत है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, अब इससे समझो जो आपको दिक्कत आ रही थी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को समझने में, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है लेकर आया हूं, और इस क्वेश्चन से आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को समझ पाओगे। क्या बोला इसने, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑब्जर्व्ड एट 6 प्लेसेस, कहां पर, 6 जगहों पर, इन अ फील्ड आर, यानी ये हेड एंड पर है, और जैसे आगे आगे आप जाते जाओगे गहराई कम होती जाती है कि नहीं, जिस जगह पर पानी आप जो है चैनल से दोगे उस जगह पर पानी की गहराई ज्यादा होगी, और जो लास्ट एंड है वहां पर पानी की गहराई क्या होगी, कम होगी। तो देखो पहले एंड पर कितनी थी, 1 मीटर, 0.9 मीटर, 0.8 मीटर, 0.6 मीटर, 0.5 मीटर एंड 0.4 मीटर। व्हाट इज द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट आपको यहां पर फाइंड करना है। अब इसको इसी के हिसाब से जो हमने टॉपिक समझा था उसी टॉपिक के हिसाब से इसको समझते हैं। तो 6 प्लेसेस पर जो है आपको यहां पर क्या है, गहराई दी गई है। ये इसका हेड एंड है, यहां पर गहराई कितनी है, D1 कितना है, 1 मीटर, D2 कितना है, D2 कितना है बताओ भाई, D2 कितना है 0.9 मीटर, D3 कितना है, D3 कितना है 0.8 मीटर, D4 कितना है, D4 कितना है 0.5
6 मीटर, D5 कितना है, D5 कितना है 0.5 मीटर एंड D6 कितना है, D6 कितना है 0.4 मीटर। यानी D1, D2, D3 these are the depth of water at various places। बताओ ये अलग अलग जगह पर खेत के ऊपर जो है ये पानी की गहराई आपको दी गई है। ठीक है, पहला काम क्या है, अगर आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, यूनिफॉर्म की कोफिशिएंट क्या होता है 1 माइनस एवरेज डेविएशन इन डेप्थ अपॉन एवरेज डेप्थ। तो आपको यहां पर जो है इन गहराइयों से क्या निकालना पड़ेगा, पहले एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकालता हूं, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अगर मैं निकालता हूं, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, तो बताओ एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना आएगा भाई। इसको आपने किससे, कैपिटल डी से माना है, तो कैपिटल डी किसके बराबर होगा, D1 प्लस D2 प्लस सोन D6 बटे कितने नंबर हैं, n कितने हैं 6 हैं। तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 9 8 कितना हो गया, 8 और 9 कितना हो गया 17, 1.7, 17 और 6 कितना हो गया 23, 2.3, 23 और 5 कितना हो गया 28, 23 और 5 28, और 28 और 4 कितना हो गया 32, 32 का मतलब है 3.2। तो ये किसके बराबर हो गया 3.2 अपॉन कितना हो गया 6 हो गया। तो यहां पर किसके बराबर आ जाएगा बताओ, तो ये किसके बराबर 3 दूना 6 और ये 3 एकम 3 और ये आपका जो है, चलो इसको रहने दीजिए, यहां पर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, या इसको एग्जैक्टली निकाल दो किसके बराबर है, ये पॉइंट बताओ किसके बराबर आएगा, 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया और 2 बच्चा 6 पंजे 30 और जो है आपका डेसिमल लगाया 6 पंजे 30 और 2 बच्चा तो 0 हो गया, 6 तिया 18, 6 तिया 18 तो 5.33 ये आपका क्या आ गया मीटर आ गया, 5.33 मीटर आ गया। कितना आया 5.33 मीटर आया, बताइए सॉल्व सही किया। 8 और 9 कितना हो गया 17, 23, 5 28, 28 और 4 32, 32 3.2, अरे ये 3.2 में ये हमने ये तो भी जोड़ना था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4.2, ये किसके बराबर हो जाएगा 4.2 इंटू 6, तो 6 6 36, 6 7 42, 0.7 मीटर जो है यहां पर क्या आ गया, ये एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू कितनी आई 0.7 मीटर। हमको क्या चाहिए, अब यहां से हमको डेविएशन चाहिए, तो यहां पर डेविएशन इन डेप्थ D1 क्या होगा, D1 क्या होगा, मैंने क्या बोला 1 माइनस 0.7, यहां पर D2 क्या हो जाएगा बताइए, इस पॉइंट पर जो है अगर मुझे इस पॉइंट पर D2 निकालना है तो D2 क्या हो जाएगा 0.9 माइनस 0.7 होगा। मैं ये मॉड लगा रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे हम, ये मैं मॉड लगा रहा हूं, मॉड लगा रहा हूं। इन मॉड लगाने का क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमको, यहां पर हम क्या निकालेंगे D3 निकालेंगे, तो D3 किसके बराबर आ जाएगा 0.8 माइनस 0.7, यहां पर जो है D4, D4 किसके बराबर हो जाएगा 0.6 माइनस 0.7, D5, D5 किसके बराबर हो जाएगा 0.5 माइनस 0.7, और ये D6 किसके बराबर 0.4 माइनस 0.7। तो बताओ D1 की वैल्यू किसके बराबर है, यहां पर D1 की वैल्यू बताओ, D1 की वैल्यू कितनी आई 0.3 मीटर, D2 की वैल्यू कितनी आई 0.2 मीटर, मॉड है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। D3 किसके बराबर आई 0.1 मीटर, D4 की वैल्यू 0.6 माइनस 0.1 मीटर, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव मत लेना, और D5 इसीलिए मोड लगाया है, D5 वैल्यू कितनी आएगी 0.2 मीटर, और D6 की वैल्यू कितनी आई 4 3 7 0.3 मीटर। तो हमको क्या चाहिए एवरेज डेप्थ ऑफ
डेविएशन, एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन, एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन चाहिए हमको, एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन, जिसको आपने क्या बोला, स्मॉल डी बोला। तो ये क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस सोन प्लस dn d6 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ो, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9 और 0.9 और 3 1.2। तो ये किसके बराबर, 1.2 डिवाइड बाय क्या है, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 0.2 मीटर जो है यहां पर एवरेज डेविएशन इन डेप्थ आया। अगर एवरेज डेविएशन इन डेप्थ यहां पर आ गया तो बताओ, तो यहां से अगर हम बात करें तो बताओ भाई, तो डेविएशन इन डेप्थ कितना आया, 0.7 मीटर आया। एवरेज डेविएशन इन डेप्थ कितना आया, 0.2 मीटर आया। और हमको यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को फाइंड करना है, 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इनटू क्या करेंगे, यहां पर 100 करेंगे। तो वैल्यू कितनी आ गई भाई यहां पर बताओ, तो ये 1 माइनस 0.2 अपॉन 0.7 इनटू क्या हो जाएगा, यहां पर 100 हो जाएगा। तो बताओ भाई, 0.7 में 2 गया, 0.2 गया तो 0.5 बचा, 0.5 डिवाइड बाई 0.7 इनटू 100। तो बताओ ये डेसिमल हटा दो तो वैल्यूज यहां पर निकल कर आ जाएगी समथिंग अराउंड आपका 71, बिल्कुल। तो ये कितना वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां पर, 71 पॉइंट आपका जो है कितना परसेंट आया, 71.42%, 42% है। तो यहां पर जो है इसके नियर बाई का आंसर कौन सा होगा, नियर बाई आंसर कौन सा होगा, 70% इज द करेक्ट आंसर। तो 70% जो है यहां पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप समझ चुके हैं, बताओ डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में कोई डाउट हो, बताइए भाई, क्या डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में कोई डाउट है, जल्दी से बताएं, नहीं है। चलिए तो आगे के क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट बनेंगे। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट का है। नहीं दिक्कत आएगी तो कल इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी आपका जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसके बाद भी ये आपका जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। नहीं समझ आएगा तो कल वापस से क्लास जब स्टार्ट होगी तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है लगभग हम यहां पर आपके कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बहुत टिपिकल टॉपिक था इरिगेशन एफिशिएंसी, तो इरिगेशन एफिशिएंसीज को हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बता दीजिए। अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो बाद में नेक्स्ट क्लास में आप जरूर इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कौन सा स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम का वो होने वाला है। और वो टॉपिक कौन सा है आपका, वो टॉपिक कौन सा होगा आपका, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप का टॉपिक जो है नेक्स्ट कल के लेक्चर में अगर आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को फिर से 2 क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट के फॉर्म में दिए तो उनको सॉल्व करके फिर नेक्स्ट जो है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप का ये वाला टॉपिक जो है मृदा नमी संबंध जो है, इस वाले टॉपिक को हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। पॉइंट क्लियर है। चलिए, थैंक यू।